तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाती हूँ। अरे क्या हो गया? अरे तुम इतने दिनों बाद आए हो ना, इसलिए मुझे तुम पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना तो रह ही नहीं पाती, बस इसीलिए। क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों? मैं नहीं घबराई हुई हूँ, अब तुम आ गए हो ना, अब सब ठीक है। मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मम्मी मम्मी बाहर गई हैं, आती ही होंगी। बाहर कहाँ? अरे बस ऐसे ही टहलने। इतनी धूप में? क्या यार तुम भी अभी आए हो, शांति से बैठ तो जाओ। शिवानी मम्मी कहाँ है? मुझे लगता है कि वो शायद मंदिर गई हैं। अभी टहलने और अब मंदिर? अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, पास में ना किसी के घर पे सत्संग है, तो वहीं गई हैं। सत्संग? हाँ, वो बहुत देर तक चलता है ना, तो वो वहीं पर ही होंगी और फोन भी नहीं उठा पाएंगी, आवाज इतनी आती है। और मुझे लगता है ना कि वो शाम तक ही आएंगी। ठीक। अरे क्या हुआ आयुष, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि सत्संग में टाइम लग जाता है। अरे यार शिवानी, कितनी देर, सुबह से रात हो गई है, ना उनका फोन लग रहा ना कुछ अता पता। मैं समझ गया। हेलो सर, मुझे ना कंप्लेन करानी है। वो मेरी मम्मी ना मिल नहीं रही है सर। सुबह से रात हो गई है, घर से सुबह ही निकली थी सत्संग के लिए और अभी तक घर नहीं लौटी है। हाँ सर, हमारे एरिया में कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। आयुष, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए। नहीं नहीं आयुष, प्लीज पुलिस में कंप्लेंट मत करो। क्यों? डर किस बात का है? मैं सब बताती हूँ तुम्हें। क्या बताओगी? आज सुबह जब तुम घर आए थे तब मैं अकेली नहीं थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड है अनुराग नाम का, उससे मैंने बुलाया था घर पे और मैंने ही उसको बोला था कि मम्मी जी को घर से गायब करवा दे। क्या शिवानी, तुमने मेरी मम्मी के साथ ये सब करा? नहीं नहीं आयुष, ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसने मुझे भड़का दिया था। वो मुझसे ये बोल रहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं मुझे टाइम देते हो। उसी ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ, उसके बाद तुम्हें डिवोर्स दे दूँ, तो हम दोनों साथ में रहेंगे खुशी खुशी। शिवानी, तुम ना एक बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। तुम अपनी लाइफ जी का रही हो, तुम अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रही हो। और तुम उस आयुष को देखो, उसके पास तो तुम्हारे लिए कोई वक्त ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी नाम की शादी निभा रहा है। और वो तुम्हारी सास जब तक इस घर में है ना, तुम अपनी पसंद की जिंदगी जी नहीं पाओगी। कुछ सोचो शिवानी, कुछ सोचो। सोचो शिवानी, एक तरफ शादी का बंधन है और एक तरफ आजादी मेरे साथ। पर मैं अपनी सास का क्या करूं? उसको कैसे हटाएंगे रास्ते से? कभी कभी ना अपनी लाइफ जीने के लिए कुछ लोगों को साइड करना पड़ता है, और अगर वो एक बार साइड हो गए ना, तो उसके बाद ये घर और ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ हमारी। बस मैंने इसीलिए ये सब कुछ कर दिया आयुष। मैं बहक गई थी। बहक गई थी? इतना आसान है तेरे लिए ये सब बोलना? मैं बाहर किसके लिए कमाता था? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। तुम क्या कर रही हो? तुम उसी छत के नीचे मेरे पीठ पीछे आशिक के साथ चक्कर चला रही हो। और धोखा देना तो फिर भी ठीक है, तुमने क्या करा? मेरी मम्मी को रास्ते से हटाने की कोशिश करी। तुम्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब तुम एक काम करो, अभी के अभी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाओ और उसको ये बोलो कि तुम्हारा पति जा चुका है, वो मेरी मम्मी को लेकर घर पे आए। हेलो अनुराग। चल बुढ़िया अंदर। और बेबी कैसी हो? अरे क्या हो गया? कैसे? साइड में देखो। नीचे कांस्टेबल पहले से खड़ा है।
यही सोच रहा है ना कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने शिवानी को बोला था तुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाने को, और शिवानी तुम भी बहुत भोली हो। मैंने पुलिस को फ़ोन करा ही नहीं था, वो सब मेरी एक चाल थी तुमसे सच उगलवाने की, और तुम देखो मेरे जाल में फंस भी गई। सारा सच अपने आप उगल दिया। आयुष, मैंने गलती कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गलती? अरे गलती अनजाने में होती है, और जो तुमने करा है ना वो एक धोखा है, धोखा। शिवानी, आज से तुम आज़ाद हो, ना ही तुम इस घर में रहोगी और ना ही मेरी जिंदगी में। और बेटा तू घर तोड़ने आया था ना, तू सफल हुआ। आज से शिवानी तेरी, ले जा इसको। अब शिवानी तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और तू चल मेरे साथ।